वेलकम बैक व्यूवर्स। तो हमारा आज का जो सेशन है इसमें हम लर्न करेंगे कि पीएचपी को यूज करते हुए हम सिस्टम की करंट डेट किस तरह प्रिंट कर सकते हैं, टाइम किस तरह प्रिंट कर सकते हैं, या फिर दोनों किस तरह प्रिंट कर सकते हैं। तो फर्स्ट इसको देखते हैं कि, और उसके बाद हमारे पास होगा कि सेशंस क्या है और कुकीज क्या है और इनकी इम्पोर्टेंस क्या है। तो फर्स्ट हम डेट के फंक्शन को देखते हैं। डेट के फंक्शन, आप सिंपल डेट का फंक्शन कॉल करेंगे और इसको फर्स्ट केस ये है कि आप क्या चीज प्रिंट करना चाह रहे हैं। इसको कुछ आर्गुमेंट्स पास किए जाते हैं। तो अगर आप मंथ प्रिंट करना चाह रहे हैं डेट के फंक्शन को यूज करते हुए तो उसका जो करेक्टर है वो एम है। और अगर आप उसका डे प्रिंट करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो वो डी है। और ईयर के लिए आप वाई प्रिंट करते हैं, ठीक है। अब जब मंथ प्रिंट होगा और डे प्रिंट होगा तो उसको दरमियान सेपरेशन क्या होगी, तो ये फॉरवर्ड स्लैश भी हो सकती है, डैश भी हो सकता है। तो आप कोई भी यहाँ पे सेपरेटर सप्लाई कर सकते हैं। तो इस केस में एको के फंक्शन को यूज करते हुए हम डेट का फंक्शन कॉल करें तो एको का फंक्शन प्रिंट करेगा करंट डेट को। और करंट डेट में क्या प्रिंट करेगा, सबसे पहले मंथ प्रिंट करेगा, फिर डे प्रिंट करेगा, फिर ईयर प्रिंट करेगा, ठीक है। तो इसकी आउटपुट कुछ इस तरह होगी। जो भी आपके पास करंट मंथ डे और ईयर होगा ये उसको प्रिंट कर देगा स्क्रीन पे। यानी आपके सिस्टम पे क्या डेट सेट हुई हुई है ये वो डेट प्रिंट करेगा, ठीक है। तो अब इसमें फॉरवर्ड स्लैश इस वजह से आ रही है कि हमने सेपरेटर यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश का डाला था। अगर डैश डालते तो डैश आ जाता। तो डिपेंड करता है कि आप क्या यूज करना चाह रहे हैं। अच्छा, उसके बाद आपके पास है कि टाइम स्टैम्प आप सप्लाई करते हैं। तो एज अवर फर्स्ट एग्जांपल शोज द फर्स्ट आर्गुमेंट ऑफ द डेट फंक्शन टेल्स पीएचपी हाउ वुड लाइक योर डेट एंड टाइम डिस्प्लेड, ठीक है। द सेकंड आर्गुमेंट अलाउज फॉर अ टाइम स्टैम्प एंड इज ऑप्शनल, ठीक है। तो कहता है कि ये जो फर्स्ट आर्गुमेंट है इस केस में ये आपके डेट या टाइम के लिए होती है। सेकंड आर्गुमेंट ये होती है कि टाइम स्टैम्प। तो टाइम स्टैम्प का मीनिंग है कि आप फ्यूचर का डेट या फ्यूचर का टाइम प्रिंट करना चाह रहे हैं, तो उस पर्पस के लिए ये यूज होती है। अगर आप ये आर्गुमेंट सप्लाई नहीं करते तो करंट जो रेफरेंस होता है जब ये फंक्शन कॉल कर रहा होता है उसको एज अ टाइम स्टैम्प कंसिडर कर लेता है। तो एम के टाइम का फंक्शन है, ठीक है। इसमें 0 आवर्स, 0 मिनट, 0 सेकेंड। तो ये पहले 3 डिजिट एम के टाइम के फंक्शन में ये टाइम के लिए यूज हो रहे हैं। और नेक्स्ट जो 3 डिजिट्स हैं, ठीक है, ये डेट के लिए यूज हो रहे हैं, ठीक है। तो अब इसमें ये कर रहा है कि कल क्या डेट होगी, ठीक है। तो एक दिन एडवांस फ्यूचर की डेट प्रिंट करने जा रहा है, ठीक है। तो इस केस में इसने टाइम में कोई चेंजेस नहीं की। तो आवर्स भी 0, मिनट्स भी 0, सेकंड भी 0, ठीक है। तो डेट इंटू एम, तो कल मंथ सेम होगा। तो डेट टू इंटू एम के केस में ये आपके पास करंट मंथ प्रिंट करेगा। डेट इंटू डी के केस में करंट डे प्रिंट करेगा। +1, +1 हमने इसलिए किया कि एक दिन कल आने वाले टुमारो क्या डेट होगी, तो हम ये प्रिडिक्ट करना चाह रहे थे, उसको प्रिंट करना चाह रहे थे, तो इसलिए हमने डे में 1 का ऐड कर दिया। अगर हम एडवांस जो नेक्स्ट मंथ था उसको प्रिंट करवाना चाह रहे थे तो यहाँ पे डेट इंटू एम में +1 कर देते या +2 कर देते, डिपेंड करता है कि कितना एडवांस आप प्रिंट करना चाह रहे थे। और डेट इंटू वाई से यहाँ पे करंट ईयर प्रिंट कर देगा, ठीक है। अब इसके बाद एको की स्टेटमेंट को हमने किया यूज टुमारो इस, और आगे डेट इंटू एम डी वाई कोमा टुमारो। तो डेट के फंक्शन को हमने कॉल किया और उसको बताया कि मंथ डे और ईयर प्रिंट करो, लेकिन किस रेफरेंस से प्रिंट करो, ठीक है। ये जो ऊपर हमने $2 में सेट किया है तो एक इसमें हमने एडवांस जो डे बनता है यानी टुमारो की डेट है वो ये प्रिंट कर देगा। तो नेक्स्ट आपके पास ये है कि ये डेट का फंक्शन है। इसको इसके अंदर यहाँ पे आप ये देखें मैंने डेट के फंक्शन में क्या आर्गुमेंट्स ये सप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। एम का क्या मीनिंग है, डी का क्या मीनिंग है, ईयर का क्या मीनिंग है, ठीक है। तो इन सब की एक्सप्लेनेशन यहाँ पे गिवन है, ठीक है। टाइम के केस में देख लें, ए अगर आप वहां पे लिखते हैं तो ए एम या पी एम डिपेंड करता है टाइम के ऊपर। और कैपिटल ए लिखेंगे तो कैपिटल ए एम पी एम है। स्मॉल जी लिखेंगे तो आवर्स प्रिंट करेगा, ठीक है, विदाउट लीडिंग 0, 1 से 12 तक।
कैपिटल जी लिखेंगे तो 24 आवर्स फॉर्मेट में टाइम को प्रिंट, आवर्स को प्रिंट करेगा। तो ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी ये सारे पैरामीटर्स हैं। तो नॉर्मली आपके पास आवर्स होता है तो कैपिटल एच या स्मॉल एच, और आई होता है मिनट के लिए, और एस होता है सेकंड के लिए, ठीक है। इसी तरह डे में आगे तो डी आपके पास डे के लिए है, ठीक है। और इस तरह ये बाकी पैरामीटर्स यहाँ पे डिफाइन है। मंथ के केस में एम है, और बाकी पैरामीटर्स विद एक्सप्लेनेशन डिफाइन है। ईयर के केस में स्मॉल वाई, कैपिटल वाई, एल, ये सारे यहाँ पे डिफाइन है। और ये आपके पास है अदर फॉर्मेटिंग है, ठीक है। तो नंबर ऑफ सेकंड सिंस द यूनिक्स ईपॉक, तो उसके यूनिक्स 19 जनवरी 1970 के रेफरेंस से आप नंबर ऑफ सेकंड्स जो है वो टाइम को प्रिंट करना चाह रहे हैं, तो यू है। और उसके अलावा टाइम जोन के हिसाब से है तो ओ है, ठीक है। जिस तरह हमारी कंट्री है पाकिस्तान, तो GMT+5 है इसका, ठीक है। तो 100 = 1 है, ठीक है। तो हमारे GMT+5 है, तो यहाँ पे वैल्यू 500 हो जाएगी। तो GMT+5 करने से हमारी कंट्री का टाइम प्रिंट करेगा, ठीक है। तो ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी पैरामीटर है जो आप डेट के फंक्शन में सप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे लर्न करने का पॉइंट ये भी है कि डेट का फंक्शन को यूज करते हुए आप डेट और टाइम दोनों प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा सिंपल टाइम का फंक्शन भी है, तो टाइम और उसके अंदर ब्रैकेट में टाइम के ये नीचे जो पैरामीटर डिफाइन है वो स्पेसिफाई करेंगे, तो वो करंट टाइम को प्रिंट कर देगा। एक थर्ड फंक्शन होता है नाउ का फंक्शन। नाउ और ब्रैकेट में कोई भी पैरामीटर ना पास करें, तो नाउ का फंक्शन डेट और टाइम दोनों को प्रिंट करता है, ठीक है। तो PHP में डेट और टाइम को हैंडल करने के लिए हमने तीन फंक्शन डिस्कस किए। एक है डेट का फंक्शन, और दूसरा है टाइम का फंक्शन, और थर्ड नाउ का फंक्शन है जो कि डेट टाइम दोनों प्रिंट करेगा। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आता है सेशंस क्या होते हैं, ठीक है। आप किसी भी ऑनलाइन साइट के ऊपर लॉगिन होते हैं। लेट्स से आप फेसबुक की साइट पे लॉगिन हुए, तो आपने यूजर नेम पासवर्ड इंटर किया। वैलिड यूजर नेम पासवर्ड देने से आप उस साइट पे लॉगिन हो गए। तो आपने वैलिड यूजर नेम पासवर्ड दिया है, तो आपने जो अपनी ईमेल आईडी इंटर की थी यूजर नेम में, ठीक है, या फोन नंबर, तो उस नेम का सेशन आपका बनेगा। और उस सेशन बनने के बाद आपके जो होस्टिंग सर्वर है, इस केस में फेसबुक है, और आपका क्लाइंट कंप्यूटर, तो वो डाटा उस सेशन में ट्रांसफर होगा क्लाइंट सर्वर के दरमियान। जैसे ही आप लॉग आउट की बटन पे क्लिक करते हैं, तो सेशन आपका डिस्ट्रॉय हो जाता है, ठीक है। तो कोई भी ऑनलाइन सिस्टम है जिसमें लॉगिन रिक्वायर्ड है, आप सेशन एस्टेब्लिश करेंगे तो आप उस पे सक्सेसफुली नेविगेट कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। और सारा डाटा उस सेशन के बनने के दरमियान जितने भी ट्रांसफर होगा वो सेशन से रेफर होगा, ठीक है। तो सेशन सेशन के बारे में ये है कि सेशन सर्वर पे बनते हैं। जिस कंप्यूटर पे अपनी वेबसाइट को पब्लिश किया होता है, ये वहां पे बनते हैं। सेशन अपना डाटा सर्वर पे स्टोर करते हैं। वो सेशन जैसे ही डिस्ट्रॉय होता है, ठीक है, तो ये सर्वर पे भी ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय हो जाता है डिस्ट्रॉय के फंक्शन से। इसके अलावा कुकीज होती है। तो आप किसी भी साइट पे लॉगिन होते हैं, तो आप यूजर नेम पासवर्ड देते हैं, तो आपको आता है कि डू यू वांट टू रिमेम्बर यूर यूजर नेम पासवर्ड। तो आप यस करते हैं, तो आपके क्लाइंट कंप्यूटर के ब्राउजर में जाके सेव पासवर्ड की जो ऑप्शन होती है वहां पे ये डाटा सेव हो जाता है, ठीक है। शो सेव पासवर्ड करें तो वहां पे आपको सारा डाटा मिल जाएगा, तो अगर आपने स्टोर किया हुआ है कुकीज को। तो कुकीज अपना डाटा क्लाइंट कंप्यूटर पे स्टोर करती है, और कुकीज तब तक डाटा स्टोर करती है जब तक आप उनको मैन्युअली डिलीट नहीं कर देते, ठीक है। और सेशन तब तक अपना डाटा स्टोर करते हैं कि या तो उनको आप खुद से लॉग आउट करते हुए सेशन को किल कर दें, या फिर आप ब्राउजर को क्लोज करते हैं, ठीक है। तो इस केस में आपने हिस्ट्री को रिमेम्बर नॉट रिमेम्बर रखा हुआ, तो इस केस में सेशन आपका ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो अब देखते हैं कि सेशन क्रिएट कैसे होता है, इनिशियलाइज कैसे होता है, क्रिएट कैसे होता है, उसमें डाटा कैसे स्टोर करते हैं, उसकी वैल्यू कैसे प्रिंट करते हैं, ठीक है। तो इस सेशन अंडरस्कोर स्टार्ट के फंक्शन से आपका सेशन इनिशियलाइज होता है। उसके बाद डॉलर अंडरस्कोर सेशन इनटू व्यूज, ठीक है। तो डॉलर अंडरस्कोर सेशन इनटू व्यूज तो ये कहता है कि व्यूज के नेम का सेशन बनाओ और उसमें 1 वैल्यू स्टोर कर दो, ठीक है। उसके बाद सेशन को, हाँ, वैल्यू को प्रिंट करना है, तो इक्विटी स्टेटमेंट को यूज किया। पेज व्यूज इज इक्वल टू डॉलर अंडरस्कोर सेशन इनटू व्यूज, ठीक है। तो पेज व्यूज इज इक्वल टू, यहाँ पे सेशन में 1 स्टोर हुआ है, तो ये 1 उसमें प्रिंट कर देगा।
तो अब यहाँ पे ये करना क्या चाह रहा है कि एक पेज काउंटर बनाना चाह रहा है कि यूजर फर्स्ट टाइम पेज को विजिट करे, यूजर ने पेज को कितनी मरतबा विजिट किया है, तो वो टोटल काउंट्स बता दे कि कितने विजिट किए हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखें जरा। फर्स्ट केस है कि सेशन को इनिशियलाइज किया, इफ इज सेट डॉलर अंडरस्कोर सेशन इनटू व्यूज। तो पहले वेरीफाई करेगा, पेज काउंटर बनाने जा रहे हैं इस एग्जांपल में, पहले वेरीफाई करेगा कि व्यूज के नेम का सेशन बना है या नहीं बना। ठीक है, तो फर्स्ट जो विजिट है, तो फर्स्ट विजिट पे तो व्यूज के नेम का सेशन नहीं बनेगा। ठीक है, तो एल्स पे आएगा, तो एल्स के केस में क्या है कि डॉलर अंडरस्कोर सेशन इनटू व्यूज इज इक्वल टू वन, तो व्यूज के नेम का सेशन बनाओ और उसमें वन स्टोर कर दो। ठीक है, उसके बाद सेकंड आपने पेज को रिफ्रेश किया, तो उसके बाद दोबारा ये कोड सारा एग्जीक्यूट हुआ यहाँ से। तो उसके बाद इफ इज सेट डॉलर अंडरस्कोर सेशन इनटू व्यूज, तो सेकंड सेशन पे व्यूज के नेम का सेशन बना हुआ है। तो उस केस में हमने क्या किया, डॉलर अंडरस्कोर सेशन इंटू व्यूज इज इक्वल टू डॉलर अंडरस्कोर सेशन इंटू व्यूज प्लस वन। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम फर्स्ट विजिट पे जो सेशन था उसमें वन स्टोर हुआ था, तो सेकंड विजिट पे क्या होगा, वन प्लस वन, तो उसमें टू स्टोर हो जाएगा। ठीक है, फिर थर्ड विजिट है, दोबारा रिफ्रेश करेंगे तो उसमें टू प्लस वन होगा, थ्री होगा, एंड सो ऑन। तो इस तरह आप सेशन क्रिएट कैसे करते हैं, सेशन में डाटा कैसे स्टोर करते हैं, सेशन की वैल्यू अपडेट कैसे करेंगे, तो सेशन की वैल्यू प्रिंट कैसे करेंगे। ठीक है, अब लास्ट इसमें आता है कि सेशन को आप क्लीन कैसे करेंगे या उसको डिस्ट्रॉय कैसे करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले आपने वेरीफाई करना है कि सेशन आपके पास बना है या नहीं बना। तो इस केस में कहता है कि कार्ड के नेम का पहले से लेट से सेशन वेरीफाई करते हैं, तो इफ इस सेट डॉलर अंडरस्कोर सेशन इनटू कार्ड, तो कार्ड के नेम का सेशन पहले से बना है। तो अगर बना हुआ है तो क्या है कि अनसेट के फंक्शन को आपने कॉल किया डॉलर अंडरस्कोर सेशन इनटू कार्ड। तो ये अनसेट का फंक्शन क्या है, ये सेशन को डिलीट करने के लिए यूज होता है। ठीक है, तो अनसेट इनटू डॉलर अंडरस्कोर सेशन इनटू कार्ड। ठीक है, तो इस केस में अगर पहले से बना है तो ये उसको डिस्ट्रॉय कर देगा। You can also completely destroy the session entirely by calling the session and underscore destroy function। तो session underscore destroy के फंक्शन से भी आप उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। Destroy will reset your session, so don't call that function unless you are entirely comfortable losing all your stored session data। तो आप सेशन को completely रिमूव करना चाह रहे हैं, तो उस केस में आप सेशन अंडरस्कोर डिस्ट्रॉय का फंक्शन से आप उसको रिमूव करें। ठीक है, तो इन दोनों में से आपकी अपनी चॉइस है, तो सेशन अंडरस्कोर डिस्ट्रॉय मोस्टली यूज होता है। ठीक है, लेकिन ये इस केस में ड्रॉबैक ये है कि ये तमाम सेशन जो सर्वर पे बने होंगे उनको ये डिस्ट्रॉय कर देगा। ठीक है, तो मोस्टली आप पर्टिकुलर सेशन को, एक सर्वर के ऊपर एक से ज्यादा सेशंस आपके यूजर लॉग इन हुए होते हैं, तो आप हमेशा पर्टिकुलर सेशन को ही लॉग आउट पे टर्मिनेट करते हैं जब यूजर लॉग आउट पे क्लिक करता है। तो आप अनसेट का फंक्शन यूज करते हैं, तो अनसेट के फंक्शन को आप बताते हैं कि कौन सा सेशन डिस्ट्रॉय करना है। सॉरी। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है कि कुकीज। ठीक है, तो कुकीज की मैंने फंक्शनैलिटी बता दी कि क्लाइंट कंप्यूटर पे अपना डाटा स्टोर करती है। ठीक है, यूजर नेम पासवर्ड की जो एग्जांपल मैंने बताई। तो देखते हैं कि कुकीज कैसे क्रिएट होती है। तो अब आपके पास ये कुकी है इस एग्जांपल में कि आप सिक्स विद इन 16 डेज तक, 60 डेज तक जब भी आप इस कोड को, इस पेज को दोबारा एक्सेस करेंगे, तो ये आपको आपका लास्ट विजिट का डेट टाइम बता देगी। तो इस कुकी की फंक्शनैलिटी ये है कि आपने इस पेज को लास्ट टाइम कब विजिट किया था, किस डेट किस टाइम पे विजिट किया था। ठीक है, ये वो टाइम बताएगी। और ये कुकी अपना डाटा कितने डेज तक स्टोर करेगी, 60 डेज तक। आपने लेट्स से पहला विजिट किया है फर्स्ट डे पे। ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट विजिट आपने किया है 60 डेज गुजर जाने के बाद। तो ये 60 डेज के बाद जो आपका विजिट होगा, फिर इसको फ्रेश विजिट कंसिडर करेगी, क्योंकि कुकी का यहाँ पे इस एग्जांपल के केस में लाइफ टाइम आपने 60 डेज सेट किया है। ठीक है, तो ये 60 डेज को ये सेकंड में कन्वर्ट कर रही है। ठीक है, तो ये उसको आपके पास 60 डेज है, तो 60 आपके पास ऐसे आ गया। ठीक है, उसके बाद डेज में आपके पास जो है वो 30, एक डे के अंदर आपके पास 24 आवर्स होते हैं। ठीक है, फिर एक आवर के अंदर 60 मिनट होते हैं और एक मिनट के अंदर 60 सेकंड होते हैं, तो ये सारा टाइम आपके पास सेकंड में कन्वर्ट हुआ हुआ है। ठीक है, उसके बाद टाइम का फंक्शन है, तो करंट जो टाइम है, जिस टाइम पे यूजर इस पेज को विजिट करेगा, ये वो टाइम लेगा और उसमें ये 60
डेज का जो फ्यूचर का टाइम है वो ऐड कर देगा। ठीक है, तो ये कुकी का एक्सपायरी टाइम इस डॉलर इन टू मंथ्स के वेरिएबल में पड़ा है। तो सेट कुकी का फंक्शन कॉल किया। ठीक है, सेट कुकी का फंक्शन क्या करता है कि लास्ट विजिट। ठीक है, तो लास्ट विजिट हमारे पास इस कुकी का नेम है कि आपने लास्ट विजिट किस डेट और टाइम पे किया था, ये उसको प्रिंट करेगा। तो ये कुकी का नेम है लास्ट विजिट। इस कुकी ने क्या चीज प्रिंट करनी है, डेट प्रिंट करनी है। डेट के फंक्शन में बताया कि आवर्स, मिनट्स और मंथ, डे और ईयर, ये डाटा कुकी ने रिकॉर्ड करके बताना है कि आपका लास्ट विजिट किस डेट पे था और किस टाइम पे था। ठीक है, और ये कुकी का एक्सपायरी टाइम है जो कि डॉलर इन टू मंथ्स के वेरिएबल में पड़ा हुआ है। ठीक है, उसके बाद ये क्लोज हो गया। तो अब ये कंप्लीट फंक्शनल कोड ही है आपके पास। ठीक है, इफ इज सेट डॉलर अंडरस्कोर कुकी इनटू लास्ट विजिट। तो लास्ट विजिट के नाम की पहले हमने, पहला जो विजिट होगा तो उसमें तो कुकी क्रिएट होगी, वो तो लास्ट विजिट नहीं बता सकती। ठीक है, तो एल्स वाले केस में फर्स्ट विजिट पे आपके पास आएगा यू हैव बॉट सम स्टेल कुकीज। ठीक है, फर्स्ट विजिट पे। अब उसके बाद आप पेज को कुछ टाइम के बाद रिफ्रेश करते हैं, तो ये इस केस में फर्स्ट विजिट पे आपकी कुकी क्रिएट हो चुकी है। तो नेक्स्ट विजिट आपका आता है, तो डॉलर विजिट इज इक्वल टू डॉलर अंडरस्कोर कुकी इनटू लास्ट विजिट। ठीक है, तो अच्छा, ये ऊपर वाला जो कोड है आपका वो इसके साथ ही है, वो दोनों मर्ज होके आपके पास एक कोड बनेगा। ठीक है, तो अगर सेकंड विजिट आया तो इस केस में उसने जो डॉलर अंडरस्कोर कुकी इनटू लास्ट विजिट ने जो रिकॉर्ड किया था, ठीक है, वो इसमें स्टोर कराया और यहाँ पे उसकी वैल्यू आपने प्रिंट कर दी। तो योर लास्ट विजिट वाज, और आगे आपने उसकी जो डॉलर विजिट के वेरिएबल में उसका लास्ट लास्ट विजिट पड़ा होगा वो स्टोर करवा दिया। ठीक है, तो ये आपके पास ये कोड, ये वाला कोड जो ऊपर पीएचपी के यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, और ये वो ऊपर वाला कोड यहाँ पे आपने इसको स्पेसिफाई कर देना है इफ इस सेट की स्टेटमेंट से पहले। तो फिर इसको आप एग्जीक्यूट करेंगे कोड को, तो ये आपको बता देगा कि आपका लास्ट विजिट किस डेट को किस टाइम को था। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि कुकीज क्या होती हैं, उनकी क्या इम्पोर्टेंस है, सेशंस क्या होते हैं उनकी क्या इम्पोर्टेंस है, और डेट टाइम के फंक्शन की क्या इम्पोर्टेंस है, उसको यूज करते हुए आप किस तरह करंट डेट टाइम प्रिंट कर सकते हैं। तो यही था हमारा आज का सेशन। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।